जेडब्ल्यू एडवांस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अब इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज एन इजी टॉपिक, पर हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा इजी ट्रिक्स टू सॉल्व एग्जाम्पल में मैट्रिसेस पी और क्यू दिए गए हैं एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक कंडीशन है क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। Now you have to choose which of the following statements are true। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर इसमें से बाय चांस भी आपने एक गलत कर दिया तो समझो इट्स गॉन। एग्जाम्पल्स में जो कंडीशन दिए है सबसे पहले उसको इवेल्युएट करनी है, तो क्यू आर इज इक्वल टू आर पी से हमें 4 इक्वेशंस मिलते हैं। फर्स्ट 2 इक्वेशन में से ए और बी को हम सी वाई डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और सेकेंड दो और जो लास्ट थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उसमें से भी हम ए और बी की वैल्यूज निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो सॉल्व करने से x की वैल्यू 1 मिल जाती है। अब जो टिप है वो ये क्या है कि सबसे पहले जो ऑप्शंस में से आपको लगता है फर्स्ट ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तो जो ऑप्शन सबसे पहले होगा उसके यूज से हम दूसरे ऑप्शंस का टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे क्योंकि उसमें yz की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू ऑलरेडी हमें 1 मिल गई है, तो एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव नहीं है, पर डिटर्मिनेंट्स के लिए दे आर कम्यूटेटिव, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी मिल गया। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू और पी दोनों इक्वल है, तो उससे हमें इक्वेशंस मिलते हैं, उसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो yz हमें जो मिलता है वो -2 है, और हमारा ऑप्शन डी जो है दैट सेज yz इज 2, तो ऑप्शन डी इज फॉल्स। तो ऑप्शन डी इज फॉल्स, फर्स्ट मिल गया। ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन पहले आपको टेस्ट करना है। अब ऑप्शन डी तो हमने देख लिया, उसकी हेल्प से ए बी और सी तीनों आसानी से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 मिली है, yz -2 मिल गया है, तो सिर्फ वैल्यूज रखनी है। q -2i वो चेक करना है, तो वो 0 मिला। q -6i वो 12 मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन ए और बी दोनों ट्रू है, पर q -3i मिलता है 0, सो ऑप्शन सी इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और दिया क्या गया है कि i माइनस ई एफ जी इज इक्वल टू आई माइनस ई एफ इनवर्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगेन इसमें मल्टीपल चॉइस है, देखने से डिफिकल्ट लगता है, पर यू टेक इट वन बाय वन, इट इज इजी। things over here, remember which option to test first, that you have to decide, और secondly जो दिया गया है उसको यूज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन सी देखने से पता चल जाएगा कि we will test whether EFG is equal to GEF। तो गिवन क्या है, G is equal to I minus EF इनवर्स। अब इसमें दोनों साइड G से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट साइड G से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें मिला EFG is equal to G minus I, एंड सेकेंड हम लोग लेफ्ट साइड G से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला GEF इज इक्वल टू G माइनस आई। तो ये दोनों इक्वेशंस मिले हैं, दोनों G माइनस आई है, तो सबसे पहले तो हमें मिल गया ऑप्शन सी इज ट्रू, EFG इज इक्वल टू GEF। अब इसका यूज करेंगे आगे। अब हम वन बाय वन दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बी है, उसमें आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई। अब इसमें सिर्फ इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे दोनों टर्म्स को, उसके बाद अभी हमने जो कंडीशन प्रूव की है ई एफ जी, तो हम लोग ई एफ जी को एक साथ ले लेंगे क्योंकि ई एफ जी इज जी माइनस आई। ठीक है, वो रखने से हमें डायरेक्टली मिल गया कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू आई। सो ऑप्शन बी इज ट्रू, और ऑप्शन बी अगर ट्रू है तो ऑप्शन डी तो उसका ऑपोजिट है, तो वो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। अब लास्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के लिए हमें आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन ओवर हियर विल यूज द कंडीशन ई एफ जी इज जी माइनस आई, तो हमें मिल गया दिस इज इक्वल टू एफ इंटू ई। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए भी ट्रू है। एग्जाम्पल्स, this type of examples are also asked many times in JEE Advanced। तो इसमें दिया गया है एक मैट्रिक्स P है which is a 3x3 मैट्रिक्स, सिमिलरली Q। प्रॉपर्टी क्या है Q के एलिमेंट्स की, Bij is equal to 2 raised to I plus j into Aij। ठीक है, तो we have to choose what will be the value of determinant of
Q given that the determinant of P is 2. सेकेंड स्टेप में सबसे पहले तो हम लोग एलिमेंट्स ऑफ क्यू फाइंड करेंगे प्रॉपर्टी से Bij इज इक्वल टू 2 रेज टू आई प्लस जे इंटू Aij, यानी कि i प्लस जे करना है 2 पावर i प्लस जे। तो क्यू के एलिमेंट्स मिल गए। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो में से 2 रेज टू 1, सेकेंड रो में से 2 रेज टू 2 और थर्ड रो में से 2 रेज टू 3 बाहर निकालेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हम तीनों कॉलम में से फर्स्ट कॉलम में से 2 रेज टू 1, सेकेंड में से 2 रेज टू 2 और थर्ड कॉलम में से 2 रेज टू 3 बाहर निकालेंगे। तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का। काफी सिंपल है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज 2 रेज टू 12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, पर वो डिटर्मिनेंट ऑफ पी दिया गया है 2। दैट मीन्स योर आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज 2 रेज टू 13। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मैंने जो असाइनमेंट के लिए दिए आपको डेफिनेटली सॉल्व करने हैं सो दैट योर टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज डन प्रॉपर्ली। मैंने साइड में हिंट भी दिया गया है। ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट। रिपीटेडली मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, इन सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। आई हैव गिवन द हिंट्स एंड ट्राई टू गेट द आंसर। इस तरह से JEE एडवांस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।